दिव्य दारू तो मिल चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इससे भगवान का विग्रह कौन बनाएगा? राजा इंद्रद्युम्न ने सभा में पूछा, पर भय और श्रद्धा से कोई आगे न बढ़ा। राजा इंद्रद्युम्न ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, जो कोई दिव्य दारू से भगवान का विग्रह बना सके उसे राज सम्मान दिया जाएगा। परंतु नगर मौन रहा। जब पूरा नगर मौन रहा, तभी संध्या के उस पवित्र क्षण में एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार राजमहल पहुंचा। उसे देखकर सभी समझ गए, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। मैं इस दिव्य दारू से भगवान का विग्रह बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक कार्य पूर्ण न हो कोई भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने वृद्ध शिल्पकार की शर्त स्वीकार की और देखते ही देखते कक्ष के द्वार बंद हो गए। अब 21 दिनों तक कोई भीतर नहीं जा सकता था। रानी गुंडीचा प्रतिदिन कक्ष के बाहर आकर मूर्ति निर्माण की ध्वनि सुनती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक भीतर से आती हर आवाज बंद हो गई। यहीं से चिंता ने जन्म लिया। महाराज, कहीं भीतर कुछ अनर्थ न हो गया हो। राजा इंद्रद्युम्न दुविधा में पड़ गए, क्या वे वचन निभाएं या द्वार खुलवाएं? अंततः राजा इंद्रद्युम्न ने आदेश दिया, द्वार खोलो। और जैसे ही कक्ष के द्वार खुले, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। जब प्रकाश शांत हुआ तो सबने देखा दिव्य शिल्पकार अदृश्य हो चुके थे और वहां प्रकट थे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। यही था महाप्रभु का दिव्य प्राकट्य। मेरी अधीरता से प्रभु के विग्रह अधूरे रह गए। राजन, शोक मत करो, यह सब मेरी ही इच्छा थी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो चाहो वरदान में मांगो। प्रभु, मुझे संतान न हो, ताकि कोई भी आप पर अपना अधिकार न जता सके। प्रभु, हर वर्ष मेरे घर अवश्य पधारिए। महाप्रभु ने दोनों को वरदान दिया। महाप्रभु के वरदान से एक दिव्य परंपरा प्रारंभ हुई। हर वर्ष जगन्नाथ महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर रानी गुंडीचा के घर पधारते हैं। यही परंपरा आज रथ यात्रा के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज भी पूरी धाम में महाप्रभु जगन्नाथ उसी दिव्य रूप में विराजमान हैं। और हर वर्ष रथ यात्रा हमें याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार सदैव सुनते हैं। जय जगन्नाथ।